अस्सलाम वालेकुम, जावेद पब्लिशर्स में आपको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम किड्स मेरा कायदा ग्रेड 4+ का सबक काफ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा मकसद काफ की आवाज़ के बारे में बच्चों को बताना, उससे शुरू होने वाली तस्वीरों के बारे में बातचीत करना, तस्वीरों के साथ साथ उन तस्वीरों के नाम और कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज के बारे में बच्चों को आगाही देंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। काफ को शुरू करने के लिए हम LED प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जी, तो हम देखते हैं हमारे पास LED प्रोजेक्शन के ऊपर कौन कौन सी तस्वीरें मौजूद हैं। जी, तो हमारे पास है किताब, केक, यम यम मीठा मीठा केक, केला, कुत्ता और कुर्सी। आपने ये तस्वीरें बच्चों को बारी बारी दिखानी है और इन तस्वीरों के बारे में आपने बातचीत करनी है। इन तस्वीरों के बारे में आपने जहन में ये बात ज़रूर रखनी है कि बच्चे आपको अमूमन वो वाली बातें बताएंगे जो वो तस्वीरों से देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने बच्चों को वो मालूमात फराहम करनी है जो बच्चों के पास अमूमन नहीं होंगी। अच्छा बच्चों, अब जो ये तस्वीर नज़र आ रही है हमें LED प्रोजेक्शन के ऊपर, ये एक किताब की है और किताब आपके सामने भी पड़ी है। मुझे ये बताओ किताब होती क्या है? बिल्कुल, किताब तो वो होती है जिसको खोल के हम पढ़ते हैं, उसके अंदर हमारा सबक लिखा होता है। मगर दरअसल किताब होती क्या है ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। नहीं पता, मैं बताती हूँ। किताब जो है वो सफ़ों से बनी हुई होती है, पेजेस की। उन सफ़ों को जोड़ के हम ग्लू के साथ जोड़ते हैं और कभी कभी सीते भी हैं। सीने के बाद उसके ऊपर हम एक मोटा सा कवर चढ़ा देते हैं जिसे हम हार्ड कवरिंग कहते हैं। उससे हमारी जो पेजेस हैं वो बच जाते हैं। जैसे आप अपनी किताब को देखें, अंदर पेजेस है और ऊपर वाला जो कवर है वो थोड़ा सा मोटा है। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जब हम इस किताब को यूज़ करते हैं जो आपके सामने मौजूद है, इसके हम सफ़े कैसे पलटते हैं? ऐसे नहीं पलटते, बहुत ध्यान से पलटते हैं। हम सफ़े पलटने के लिए अपनी ये 3 उंगलियां इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल आराम से पलटते हैं। तो डियर टीचर्स, जब आप किताब की बात करें तो यहाँ पे आपने बच्चों को किताब इस्तेमाल करने का तरीका भी बताना है, क्योंकि बहुत से बच्चे गलत तरीके से किताब के सफ़े पलटते हैं। तो आपने बच्चों को यहाँ थोड़ी देर बच्चों को किताब खोलने के और सफ़े पलटने के आदाब सिखाने हैं। इसके साथ साथ आप बच्चों को ये भी बताइए कि पुराने ज़माने में किताबें जब नहीं होती थीं और सफ़े नहीं होते थे, कागज़ नहीं होते थे, तो पुराने ज़माने में लोग किस तरह से काम करते थे लिखाई का? जी, वो दरख्तों की छाल उतार के उसके ऊपर लिखा करते थे। बिल्कुल। और आजकल तो कागज़ात मुख्तलिफ़ चीज़ों से बन रहे हैं, पौधों से भी बनते हैं, दरख्तों से भी बनते हैं और बहुत सी चीज़ें उन्होंने रिसाइकिल करके भी बनाते हैं। तो आप जब भी कागज़ इस्तेमाल करें तो कागज़ को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे हमारे पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह से कागज़ों को ज़ाया नहीं करना आपने, ठीक है? और अपनी किताबों का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। डियर टीचर्स, इसी तरह आपने बात करनी है केक की, केले की, कुत्ते की और कुर्सी की। और इसी के साथ तस्वीरों को रखते हुए आप बच्चों से इन तस्वीरों की नामों के बारे में बात कीजिए और नामों के साथ साथ उनसे ये पूछिए कि ये सारे नाम किस आवाज़ से शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल सही, ये सब के सब क की आवाज़ हैं। काफ क, क, काफ क किताब, काफ क कुत्ता, काफ क केक, काफ क केला और काफ क कुर्सी। LED प्रोजेक्शन यूज़ करने के बाद आप बच्चों से किताब खुलवाइए। किताब खुलवाने के बाद जितनी तस्वीरें इसके अंदर मौजूद हैं, आप बच्चों को ग्रुप्स में बिठाइए और एक एक तस्वीर हर ग्रुप को दे दीजिए। बच्चे ग्रुप्स में बैठ के इन तस्वीरों के बारे में बातचीत करेंगे। बातचीत करते हुए आपने बच्चों के जहन से गुजार देनी है, जब भी बच्चे किस तस्वीर के बारे में बात करें तो उस तस्वीर के नाम के शुरू की आवाज़ ज़रूर दोहराएं। यानी कि हम बात कर रहे हैं काफ के अल्फाज की, जनाब। तो जब भी वो ये बोलें तो काफ क वो ज़रूर निकालें। जब आपने तस्वीरों की बात कर ली, किताब की बात कर ली, तो इसी सफ़े के बिल्कुल नीचे हमारे पास कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद हैं। काफ की आवाज़ के साथ जोड़ते हुए इन ज़ख़ीरा अल्फाज की बच्चों के साथ दोहराई करवाइए और फिर हम चलते हैं अपनी लिखाई की तरफ। काफ को लिखने के लिए हम नुक्ते से
نیچے سیدھی لائن لے کر آئیں گے, خم بناتے ہوئے ہم لیٹی ہوئی لائن لگا کے خم اوپر کر دیں گے اور اوپر ایک ترچھی لائن لگا دیں گے. یہ ہے ہماری کاف کی بڑی شکل. چھوٹی شکل لکھنے کے لیے ہم نقطے سے لائن سیدھی لکیر نیچے لے کے آئیں گے اور چھوٹی خم بنا کے اوپر ترچھی لائن لگا دیں گے. یہ ہے ہماری کاف کی چھوٹی شکل. پری رائٹنگ پریکٹس کے لیے ہمارے پاس وہی طریقہ کار ہے جس میں بچہ ہوا میں لکھے گا, اپنی کلائی پہ لکھے گا, اپنے ساتھی کی کور پہ لکھے گا, بورڈ پہ لکھے گا, میز پہ لکھے گا, اور اگر آپ کے پاس سینڈ ٹرے موجود ہے تو سینڈ ٹرے پہ لکھے گا. اس کام کرانے کے بعد آپ بچوں سے جاوید پبلشرز کی طرف سے فراہم کی ہوئی ایکٹیویٹی بک کا صفحہ 66 اور 67 کھلوا کے جس صفحے میں رنگ بھرنا ہے وہاں پہ رنگ بھروائیے. اس کے بعد کلاس میں لکھائی کا کام کروائیے. جو کلاس میں کر لیا اس کے بعد گھر کا کام دے دیجیے. جب آپ مطمئن ہو جائیں بچوں کے کام سے تو پھر ہم چلیں گے اپنی جانچ کی طرف. ہمارے پاس 2 قسم کی جانچ ہے, ایک ہے زبانی جانچ اور دوسری ہے لکھائی کی جانچ. زبانی جانچ کے لیے ہمارے پاس LED پروجیکشن موجود ہے. اس LED پروجیکشن کو ایک ایک کر کے تصویریں بچوں کو دکھائیں اور بچوں سے باری باری سوال پوچھتے ہوئے ان کے بارے میں بچوں سے انفارمیشن لے لیجئے, اور ساتھ ساتھ بچوں سے انہی تصویروں کے نام اور ان ناموں کے شروع کی آوازوں کے بارے میں ضرور بات کیجیے گا. پھر ہم چلتے ہیں اپنی لکھائی کی جانچ کی طرف. لکھائی کی جانچ کے لیے آپ کے پاس جاوید پبلشرز کی طرف سے فراہم کی ہوئی ورک شیٹس موجود ہیں جو بچوں میں تقسیم کیجیے اور کام کرائیے. آپ کی سماعت کا بے حد شکریہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا بولتی کتابوں کے ساتھ.